दोस्तों नमस्कार। अभी जो सीईटी की एग्जामें चल रही है, परीक्षाएं हो गई है, कुछ दौर परीक्षाओं का चल रहा है सीईटी का। और राजस्थान के अंदर पहली बार ही सीईटी की जो एग्जामें हो रही हैं, इसलिए कई बच्चों के मन में जिज्ञासा है कि भाई सीईटी में कितने नंबर लाएं और तो हम इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे, कितने नंबर क्वेश्चन हम सही करके आए तो कितने नंबरों में हमारा इसमें आगामी जो भर्तियां आएंगी उनमें हम बैठने के लायक होंगे। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की और कई बच्चों ने बताया कि भाई इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उसी सॉल्यूशन लेकर आज मैं उपस्थित आया हूं। चलो आज हम बात करते हैं सीईटी की। इसमें कितने तक हम नंबर प्रश्न सही करें, कितने नंबर लाएं कि हम आगामी जो सीईटी में भर्तियां आएंगी, कांस्टेबल से लेकर के आईएलडीसी वगैरह जितने भी भर्तियां हैं, पटवारी वगैरह, वो उसमें हम कितने अंक वाले इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सीईटी में इसमें अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस बार अगर हम चूक जाएंगे, हमारी छोटी सी गलती हमारी 1 साल बर्बाद कर देगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का पूरा और हमें पूरा इस चीज का ध्यान रखना है कि हम इसमें पहली बार में क्वालिफाई कर पाए और जो आगामी जो सत्र की भर्तियां आएंगी उसमें हम बैठने के भागीदार बने। अब जो हमारा जो बजट है अभी हमारा 10 फरवरी को बजट आएगा। 10 फरवरी को बजट आएगा तो इसमें चुनावी साल है और सरकार का भी अंतिम पड़ाव चल रहा है, अंतिम साल है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस बजट के अंदर बहुत सारी भर्तियां आएंगी, कांस्टेबल से लेकर के अन्य आईएलडीसी वगैरह और पटवारी, ग्राम सेवक और जितनी भी भर्तियां हैं बहुत ही भरपूर आएंगी। क्योंकि सरकार का प्रथम यह उद्देश्य रहेगा कि बेरोजगारों को, बच्चों को, सभी को लुभावनी अवसर दें और अच्छी भर्तियां निकालें। इसीलिए ये तो तय है कि इस साल के अंदर बहुत सारी भर्तियां आएंगी। ठीक है, और तो हम चलो बात करते हैं कि जो सीईटी की एग्जाम है तो हम कितने क्वेश्चन की नंबर तक हमारा इसमें सही होगा और सिलेक्शन तक हम भागीदार बनेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। चलो हम बात करते हैं जनरल की। सबसे पहले हम सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, हम यहां पर नंबर की न करके क्वेश्चनों की बात करेंगे। 150 जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से हम कितने क्वेश्चन सही करें तो इसमें हम आगे बैठने लायक होंगे। तो इसमें माइनस मार्किंग है नहीं। तो जनरल के लिए आपको मैं बता दूं तो जनरल वालों, जिन बच्चों के 70 से 75 के बीच में है, 70 से अबव, ये मिनिमम बात कर रहे हैं हम। ये जो एक सटीक आंकड़ा है, ये कोई सही नहीं है कि भाई इतना ही हो, इससे ऊपर और नीचे भी रह सकती है। लेकिन जो पीछे जो पेपर हुए हैं उनका जो पेपर का लेवल हम देखें, बच्चों की भीड़ हम देखें और जो टेस्ट बच्चों के द्वारा जुबानी जो हमें पता चलता है, लेवल से पता चल जाता है कि भाई इतना लेवल होगा। तो जनरल जो है वो 70 से 75, 75 क्वेश्चन तक जिन बच्चों के अंदर आ रहे हैं वो क्वालिफाई होंगे, यानी कि सेफ स्कोर है। ये सेफ स्कोर है जनरल वालों के लिए 70 से 75 तक। फिर हम ओबीसी की बात करें, जनरल के लिए हो गया, इससे जो ऊपर है वो तो सेफ है ही। दूसरा हम मिनिमम बात करते हैं 70 से और 75, 70 से 75 तक बीच में रह सकती है। दूसरी हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 65 से 70 तक ये रहेगा ओबीसी का। लगभग ओबीसी और जनरल का सेम सा ही रहता है, लेकिन हम फिर भी इसका 65 लेकर चल रहे हैं मिनिमम मार्क। जिनके 65 से 70 तक है वो बच्चा सेफ स्कोर के अंदर है। फिर बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस भी कुछ पीछे रहने वालों में से नहीं है, 65 से 70 तक, यानी कि 65 से 70 के बीच में ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी हैं वो क्वेश्चंस जो बच्चों के सही हैं वो सेफ स्कोर के अंदर हैं, सेफ एरिया के अंदर हैं। क्योंकि और फिर एमबीसी की बात करें हम तो एमबीसी भी 65 से 70 तक,
ये आंकड़ा निकल के हमारे पास सामने आता है। जो पिछले जो 2 पेपर हुए उनको हम आंकलन किया और उनकी जो प्रश्नों की जो तौर तरीके देखे, उस हिसाब से ये सेंड। और एससी की हम बात करें तो एससी 60 से 65, 60 से 65 होगा। और एसटी की बात करें तो एसटी भी ज्यादा नहीं, यही 60 से 65 यानी 60 से 65 तक। और फीमेल है तो फीमेल भी 60 से 70। इन नंबरों का जो ये चार्ट देख रहे हैं आप, इसके हिसाब से आप अभ्यर्थी हुए, आपके अगर नंबर बन रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 70 से 75% सही हैं आपके, तो आप सेफ जोन में हैं। और ओबीसी में 65 से 70 तक है तो भी आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस 65 से 70, एमबीसी वाले हैं वो 65 से 70, एससी के हैं 60 से 65, क्वेश्चन सही है। और एसटी में 60 से 65, फीमेल 60 से 70 के बीच के अंदर ये आंकड़ा निकल के हमारे पास सामने आया है। इससे आंकलन से यही पता चलता है कि पेपर ज्यादा हार्ड भी नहीं था तो ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते हम, अच्छा था। और इसमें जो आगामी भर्तियां अगर हम बात करें तो कई ने कहा कि गुरुजी इसमें आप पास कब तक लगा, तो भर्ती मान लो अभी हमने सुना था कि कांस्टेबल की 5000 तक वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं और जल्द ही इसमें बजट के अंदर घोषणाएं हो सकती हैं। तो बहुत सारी भर्तियों का पिटारा निकलने वाला, ये तो स्वाभाविक है, बहुत सारा पिटारा निकलने वाला है भर्तियों का। तो अभी से तैयार हो जाइए और सीटी में अच्छे मार्क्स लेके आइए कि आगामी भर्तियों में अगर मान लो 5000 कोई वैकेंसी आ गई तो इसमें पास किस आधार पर करेंगे कि हमारे भाई कई बार की 60 से 70 नंबर आ गए तो भाई इसमें पास मार्किंग कैसे हो और किस तरह हम इस भर्तियों में सम्मिलित हो पाएंगे। मान लो 5000 वैकेंसी आ गई कांस्टेबल की, तो इसमें बच्चों 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, यानी कि 15 गुना जो ऊपर के टॉप के 15 गुना है उनको ले लिया जाएगा। जैसे हम बात करें तो 5000, तो 5000 का 15 गुना हो जाएंगे, वो बच्चे इसमें पास किए जाएंगे। 75,000, अगर इसमें 5000 पोस्टें हैं और 15 गुना पास करेंगे तो हमारे पास 75,000 बच्चों को पास किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि टॉप जो बच्चे हैं 75,000 उनको पास करेंगे, नहीं। इसमें अगर मान लो जनरल की है तो जनरल के ऐसा हो गया कि भाई जनरल के 50 पोस्टें हैं तो उसके शायद 15 गुना होंगे, और ओबीसी के हैं तो उस हिसाब से 15 गुने हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो अब हमारा बजट पेश होगा उसमें बहुत सारी भर्तियां होंगी, कांस्टेबल से लेकर के बहुत सारी भर्तियां आएंगी। एलडीसी की भी आने की संभावनाएं हैं और पटवारी, ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन और आरपीएस से भी बहुत सारी एग्जामें हैं जो आएंगी इसके अंदर। तो ये स्विफ्ट जोन जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है, इसमें अगर आप नंबर बन रहे हैं तो आप भागीदार होंगे आगामी भर्तियों के लिए। तो सभी के लिए जान के बहुत हर्ष होगा कि अब जल्द ही भर्तियों का पिटारा निकलने वाला है, तो लगे रहिए अपनी तैयारी के अंदर। जय हिंद।